हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडोरल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज योर प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस डू नॉट डिटरमाइन वे यू कैन गो। यानी कि आप आज जहाँ पे भी हैं वहां से ये नहीं पता चलता कि आप कौन सी ऊंचाई तक पहुंचोगे नहीं पहुंचोगे, ठीक है। लेकिन दे मेयरली डिटरमाइन वेयर यू स्टार्ट, वो केवल आपकी शुरुआत बताती हैं कि हाँ भाई यहाँ से मैंने शुरुआत करनी है, यहाँ से नहीं। ठीक है। क्यों? क्योंकि आप आज जो भी हैं आपके वो पास्ट की वजह से था। मान सकते हैं कि आज आपकी हो सकता है परिस्थिति अच्छी ना हो, आपको एक लंबी रेस दौड़नी पड़ेगी, लेकिन अगर आपके अंदर दृढ़ निश्चय, आपके अंदर डिटर्मिनेशन, हार्डवर्क करने की क्षमता है, तो आप उन लोगों को तक भी पहुंच सकते हैं जो शायद रेस में आपसे बहुत आगे। ठीक है। तो जब आपने ये चीज समझ लेना कि भाई हाँ हम ये चीज अचीव कर सकते हैं, तो आप आगे जरूर बढ़ जाएंगे। ठीक है, आप सफल जरूर होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी जीएल 2025। बिहार ऑनगोइंग स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। बिहार में अभी एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है। किस चीज के बारे में लेके? ऑफ इलेक्टोरल रोल्स। इलेक्टोरल रोल्स मतलब कि इलेक्टोरल जो वोटर होता है ना, उसका सूची, मतदाता सूची जिसको बोला जाता है, बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। किसके द्वारा हो रहा है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज ड्रॉन क्रिटिसिज्म फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टीज। अब इसका क्रिटिसिज्म हो रहा है पॉलिटिकल पार्टीज के जरिए से, एंड राइटली सो, और ये सही भी है। द इनॉमिटी ऑफ द टास्क। अब ये कितना इनॉमिटी मतलब बड़ा, कितना भयानक, भयानक नहीं, कितना बड़ा ये टास्क है। द शॉर्ट ड्यूरेशन, और कितना थोड़ा समय है, एंड द स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया फॉर वेरिफिकेशन को रिजल्ट इन रॉन्गफुल एक्सक्लूजन ऑफ लैक्स ऑफ वोटर्स। और जो इतना कठोर इसका क्राइटेरिया, पैमाना बनाया गया है वेरिफिकेशन का, इससे क्या हो सकता है? इससे रॉन्गफुली, गलत तरीके से एक्सक्लूजन हो सकता है कई लाख वोटरों का। एक्सक्लूजन मतलब बाहर करना। The ECI statement that only ordinary residents would qualify for inclusion in the electoral roll has raised concern. अब जो ECI का स्टेटमेंट है कि जो ऑर्डिनरी रेजिडेंट्स हैं, निवासी हैं, केवल उन्हीं को इलेक्टोरल रोल के अंदर यानी कि जन जो मतदाता सूची है उसमें शामिल किया जाएगा। इसने, इस बात ने, इस तर्क ने, स्टेटमेंट ने रेज्ड, चिंता खड़ी कर दी, पर्टिकुलरली अमंग ऑपोजिशन पार्टीज, खास तौर पे जो अपोजिशन में पार्टीज हैं उनकी तरफ से। क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर माइग्रेंट वोटर्स एंड एस्टिमेटेड 20% ऑफ बिहार वोटिंग पॉपुलेशन। क्रिटिक्स का ये तर्क है, आलोचकों का ये तर्क है कि जो माइग्रेंट वोटर्स हैं, माइग्रेंट वोटर्स कौन होते हैं? जो यहाँ पे नहीं रहते, प्रवासी हैं, बाहर कहीं काम करने गए हुए हैं। ठीक है, आपको पता है जो बिहार की पॉपुलेशन है वो हर स्टेट में वर्कर के तौर पे या कहीं किसी भी और पोजीशन पे काम करने जाती है, माइग्रेट करते हैं वो लोग। तो बोल रहे हैं कि 20%, जो अनुमानतन 20% वोट है पॉपुलेशन का, वो क्या है? माइग्रेंट वर्कर्स है, टू बी प्रेजेंट फॉर वेरिफिकेशन ड्यूरिंग द विंडो दैट एंड्स ऑन जुलाई 31। तो इन लोगों को अपने घर पे प्रेजेंट होना चाहिए। जब अपने मतदाता सूची में जब नाम होएगा तब उस टाइम पे इनको अपने घर में होना चाहिए, ताकि वो जुलाई 31 से पहले पहले, और वो ये विंडो कब तक है? जुलाई 31 तक है। अब बात मान लो कि अगर सपोज करो कोई व्यक्ति है पंजाब में इस वक्त काम कर रहा है, तो उसको क्या ये बोल के कि भाई मेरे गांव में तो वोट होने वाले हैं, मेरा नाम कट जाएगा इसलिए मुझे जाना पड़ेगा, छुट्टी मिल जाएगी? अगर मान लो कोई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें वो बंदा पार्टिसिपेट कर रहा है, जिसमें उसने काम कर रहा है, तो एकदम से छुट्टी तो नहीं मिलेगी। ठीक है। एंड क्रिएट्स अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट दे कुड बी स्ट्रक ऑफ द रोल, और इस बात की संभावना कि बहुत बढ़ जाती है कि इन लोगों का नाम जो है नामांकन सूची से, मतदाता सूची से गायब हो जाए, काट दिया जाए। दी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है 1950, स्टेट्स दैट, वो कहता है दैट अ पर्सन absenting himself temporarily from his place of ordinary residence, एक ऐसा व्यक्ति जो टेम्पररी तौर पे, टेम्पररी यानी कि कुछ समय के लिए अपना जो स्थान निवास है, ऑर्डिनरी निवास है, वहां पे अगर नहीं होता, shall not by reason thereof cease to be ordinarily resident therein। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो
वहां का सीज करना मतलब समाप्त होना, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो वहां का निवासी नहीं है, उसके वहां की रेजिडेंसी समाप्त हो जाए। क्या मतलब, अगर आप अपना घर छोड़ के साल भर के लिए यूएस चले जाओ, मान लो कि आपके पेरेंट्स है, आप यूएस में सेटल्ड हो, आपके पेरेंट्स है वो अपना घर छोड़ के साल भर के लिए या 6 महीने के लिए आपके पास आ गए, तो क्या आपका घर अब उनका नहीं रहा? जो गांव में आपका घर था, क्या वो उनका स्थान निवास नहीं रह गया? वो तो उन्हीं का रहेगा ना। एंड manuals on electoral rolls add that such people will be treated as ordinary resident। और जो इलेक्टोरल नामांकन सूची, मतदाता सूची के जो मैनुअल्स हैं जो पहले से बनाए हुए हैं, उनमें कहा गया है कि ऐसे लोगों को आप स्थानीय निवासी ही मानेंगे, as long as they possess the ability and intention to return। जब तक उनके पास में क्षमता है और उनकी मंशा है घर वापस आने की। अब ऐसे तो भाई जो फौजी होंगे वो तो कहीं के नागरिक है ही नहीं, वो तो किसी स्टेट के, उनका तो घर पे कोई अधिकार है ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनके तो बीवी बच्चे सब उनके साथ रहते हैं, राइट। और कई फौजियों ने बाहर शहर में मकान भी बनाया होता है, फौजी क्यों, कई गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होंगे और बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने बाहर शहर में भी मकान बनाया होगा। तो क्या मतलब हो गया कि जहां पे उन्होंने मकान बनाया वहीं के निवासी हो गए, जहां पे उनका घर है पहले का, वहां का निवास स्थान उसका खत्म? ऐसा तो नहीं होता। This means that there must be caution in removing the names of migrants। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि बहुत सावधानी, कौशन मतलब सावधानी बरतनी पड़ेगी जब आप माइग्रेंट लोगों के नाम हटाएंगे नामांकन मतदाता सूची से, तो आपको बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी। स्पेशली दोज हु आर अवे फ्रॉम देयर प्लेस ऑफ रेजिडेंस फॉर अ शॉर्ट पीरियड। खास तौर पे वो लोग जो अपने मूल निवास स्थान से दूर हैं थोड़े समय के लिए। अब ये थोड़ा समय भी डिफाइंड नहीं है कि 10 साल के लिए दूर हैं, 5 साल के लिए दूर हैं, सिर्फ जितने साल तक नौकरी है उतने साल के लिए दूर हैं, ये भी डिफाइंड नहीं है। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, ये डिफाइंड नहीं है, ठीक है। इसकी कोई परिभाषा नहीं है कि इतने समय तक अगर आप दूर रहेंगे तो आप वहां की नागरिकता खो देंगे या वहां का आपका निवास चला जाएगा, ठीक है। द इशू बिकम्स मोर कॉम्प्लिकेटेड विद लॉन्ग टर्म माइग्रेंट। अब ये जो समस्या है और ज्यादा जटिल हो जाती है उन माइग्रेंट्स के साथ में जो बड़े लंबे समय से यहाँ पे नहीं है। इन बिहार केस, अगर बिहार की बात करें तो देयर इज अ सिग्निफिकेंट सेक्शन ऑफ द वोटिंग एज पॉपुलेशन, कि बहुत बड़ा हिस्सा वोटिंग एज पॉपुलेशन का है, स्पेशली मेल्स, खास तौर पे पुरुष, माइग्रेटिंग फॉर वर्क, जो काम के सिलसिले में बाहर गए हैं। दिस बिकम्स एविडेंट when parsing voting data from the 2024 general election। ये साफ हो जाता है जब पार्स करना मतलब विश्लेषण करना, जब हम वोटिंग डेटा का विश्लेषण करते हैं 2024 के जनरल इलेक्शन जो हुए थे स्टेट में उसका, रिवीलिंग अ यूनिक इलेक्टोरल डायनेमिक, जिससे कि बिहार का एक बड़ा ही अनोखा इलेक्टोरल डायनेमिक सामने आता है, बड़ा ही अनोखा इलेक्टोरल परिवेश सामने आता है। Bihar is a state where more women turned out to vote than men in absolute numbers। बोल रहे हैं कि बिहार एक ऐसा स्टेट है जहां पे ज्यादा महिलाएं, आंकड़ों में ज्यादा महिलाएं वोटिंग करने सामने आई बजाय कि पुरुषों के। क्यों? क्योंकि महिलाएं घर पे है, पुरुष तो बाहर कमा रहे हैं, राइट। फॉर एवरी 1000 men there were 1017.5 women, यानी कि प्रत्येक 1000 पुरुष के बदले में 1017.5 महिलाएं वोट करने आए। इवन दो देयर वर मोर रजिस्टर्ड मेल इलेक्टर्स ऑन द रोल, वो भी तब जब जो इलेक्टोरल रोल यानी कि मतदाता सूची है उसमें पुरुषों का नाम ज्यादा है, पर फिर भी महिलाएं ज्यादा वोट करना है। इसका एकमात्र कारण क्या है? वैसा तो है नहीं कि पुरुष बोले नहीं नहीं हमने क्या वोट करना, तुम जाओ, तुम जाके वोट कर आओ, हमारी तो क्या ही देश की पॉलिटिक्स में हमें रुचि नहीं है, ऐसा तो नहीं है ना। इसका क्लियर कट मतलब ये है कि वो व्यक्ति वहां पे मौजूद नहीं है, वो व्यक्ति अपने काम के सिलसिले में बाहर है। For every 1000 men there were only 917.5 women, यानी कि जब अगर आप रजिस्ट्रेशन देखेंगे मेल इलेक्टर्स का तो प्रत्येक 1000 पुरुष पे 917.5 महिला रजिस्टर्ड है, यानी कि महिलाओं का आंकड़ा कम है रजिस्ट्रेशन के मामले में। लेकिन जब वोटिंग हुई 2024 के दौरान में तो महिलाएं ज्यादा थी, विच क्लियरली इंडिकेट्स कि पुरुष घर पे नहीं था, इसलिए उसने वोट नहीं किया। दिस इलेक्टोरल डायनेमिक वॉज ऑब्जर्व्ड इन झारखंड, ऐसा ही इलेक्टोरल डायनेमिक झारखंड में भी देखा गया, एंड टू लेसर एक्सटेंट इन हिमाचल प्रदेश, और कुछ हद तक हिमाचल प्रदेश में भी देखा गया। बट नो वेयर वॉज द डिफरेंस स्टार्कर दैन इन बिहार, लेकिन कहीं पे भी जो डिफरेंस है वो इतना ज्यादा है जितना बिहार में था। There is good reason to believe that many of the absentee male electors were registered in their home constituencies in Bihar। बोल रहे हैं
कि इस बात को समझने का एक अच्छा रीजन, एक हमारे पास एक वैध रीजन है कि जो एब्सेंट मेल इलेक्टर्स थे उनकी काफी बड़ी संख्या अपने होम कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो कि बिहार में है वहां पे रजिस्टर्ड है, बट वर अनेबल टू रिटर्न ऑन पोलिंग डे, लेकिन वो पोलिंग मतदान के दिन में वहां पे नहीं आ सके, ड्रास्टिकली लोअरिंग द ओवरऑल टर्नआउट रेट फॉर मेन, जिसकी वजह से इतनी बड़ी गिरावट आई पुरुषों के टर्नआउट रेट में। वरना ऐसा नहीं हो सकता कि किसी भी, ये हिंदुस्तान के किसी भी शहर में संभव नहीं है कि घर की महिलाएं वोट देने जा रही हैं, पुरुष घर पे बैठे हुए हैं। ठीक है, बड़ी मुश्किल से जुम्मा जुम्मा हम करके महिलाओं को घर से बाहर निकलने देते हैं, खास तौर पे जहाँ पे महिलाओं के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, और जो कि हिंदुस्तान के हर एक शहर में है, हर एक गांव कस्बे में है। कोई चाहे अपने आप को कितना भी मॉडर्न बोले, लेकिन इतना मॉडर्न नहीं हुआ है कि महिला जाके वोट डालकर आ रही है और पुरुष घर पे बैठा हुआ है वो वोट डालने नहीं गया। इतनी आजादी हमने अपनी महिलाओं को आज तक नहीं दी। हालांकि वो आजादी के लिए गुलाम नहीं है कि उनको आजादी चाहिए, बट नहीं दी। ठीक है, तो इसका सिंपल इंडिकेटर यही है, ये सिंपली एक ही चीज बताता है कि वो व्यक्ति वहां पे मौजूद नहीं है, तभी उस घर की महिलाएं वोट करने पहुंची और पुरुष नहीं पहुंचे। दीज इलेक्टर्स वर लाइकली पार्ट ऑफ लार्ज माइग्रेंट कोहॉर्ट। तो अब क्या है, संभावना ये है कि ये जो इलेक्टर्स थे, जो मतदाता थे, जो मौजूद नहीं थे, जो एब्सेंट थे, वो संभवतः एक जो बड़ा माइग्रेंट कोहॉर्ट मतलब समूह है उसका हिस्सा है। दैट इंक्लूडेड मैनी लॉन्गर टर्म माइग्रेंट, जिसमें कि बड़े लंबे समय से जो माइग्रेंट हैं वो भी शामिल हैं। द SIR मस्ट केयरफुली पार्स सच इलेक्टर्स। अब जब इसकी जांच पड़ताल हुए, इसके ऊपर बारीकियों से काम किया जाए, तो ऐसे इलेक्टर्स को भी बड़ी सावधानी से सुनिश्चित करना पड़ेगा। एंड इंश्योर दैट ओनली लॉन्गर टर्म माइग्रेंट्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द रोल्स, नॉट एन ईजी टास्क। और ये सुनिश्चित कर पाना कि वो माइग्रेंट्स जो बड़े लंबे समय से बाहर हैं घर से, केवल उन्हीं को मतदाता सूची से निकाला जाए, और ये आसान कार्य नहीं होने वाला। फॉर लॉन्गर टर्म माइग्रेंट्स, अब वो व्यक्ति, वो लोग जो लंबे समय से माइग्रेंट हैं, मीनिंगफुल रिप्रेजेंटेशन रिक्वायर्स देयर वोट टू बी रजिस्टर्ड वेयर दे करेंटली रिसाइड एंड वर्क। तो अगर हम चाहते हैं कि इन लोगों को भी अच्छे से रिप्रेजेंट किया जाए, इनकी बातों को भी रखा जाए, तो इसका क्लियर कट मतलब ये होता है कि जिस जगह पे वो रह रहे हैं वहां पे उनका वोटर होना चाहिए, वोटर आईडी कार्ड, या वहां पे उनके नामांकन सूची में नाम होना चाहिए जहां पे वो करेंटली रह रहे हैं और काम कर रहे हैं। माइग्रेंट वर्कर्स आर इंटीग्रल टू द इकोनॉमिक इंजन ऑफ सेवरल स्टेट। बोल रहे हैं जो माइग्रेंट वर्कर हैं वो इंटीग्रल है, इंटीग्रल है यानी कि एसेंशियल है, जरूरी है, जो इकोनॉमिक इंजन्स हैं कई स्टेट्स के वहां के। एंड देयर पॉलिटिकल वॉइस शुड बी मोर इम्पैक्टफुल। और इसीलिए क्योंकि वो इकोनॉमिक, आर्थिक रूप से हमें बहुत मदद पहुंचाते हैं, इसीलिए उनकी पॉलिटिकल आवाज, उनकी पॉलिटिकल व्यूज जो है वो भी ज्यादा प्रभावशाली ढंग से रिप्रेजेंट करने चाहिए। ठीक है, इन होल्डिंग रिप्रेजेंटेटिव्स अकाउंटेबल, तो उनकी आवाज को भी सुना जाना चाहिए जब हम बात कर रहे हो किसी भी रिप्रेजेंटेटिव यानी कि नेता की जवाबदेही के बारे में, फॉर देयर एवरीडे चैलेंजेस देयर, उनकी जो रोजमर्रा की परेशानियां, जिस जगह पे वो रह रहे हैं वहां पे जो उनकी रोजमर्रा की परेशानियां होती हैं उसके लिए उनको अकाउंटेबल ठहरना चाहिए, रादर देन इन देयर नेटिव प्लेसेस, बजाय कि उनके नेटिव प्लेसेस में। अब आपको मैं अपना एग्जांपल देती हूँ। मैं बिलोंग करती हूँ हिमाचल से, मैं, मेरी फैमिली, हम लोग बिलोंग करते हैं हिमाचल से। अभी करंटली हम रिजाइड कर रहे हैं पंजाब में। इससे पहले हम रिजाइड कर थे चंडीगढ़ में, 2 साल पहले रिजाइड करे थे चंडीगढ़ में। मेरे हस्बैंड प्राइवेट जॉब में, जहाँ पे उनकी जॉब होगी हम वहीं जाएंगे। तो अब इस आधार पे अब हम अपने घर से तो पिछले 6 साल से बाहर है, तो लॉन्ग टर्म हो गया ये। लेकिन हम क्योंकि एक जगह पे स्टेबल नहीं है, तो हम अलग अलग जगह पे जाके अपना वोटर रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते। ठीक है, तो ये भी सरकार को अपने मत में रखना पड़ेगा कि जरूरी नहीं है माइग्रेंट वर्कर जो गया है वो एक ही जगह पे स्थित है परमानेंटली। अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जो काम के सिलसिले में अप डाउन कहीं अलग अलग स्टेट्स में शिफ्टिंग और ट्रांजिट करता रहता है, तो उन लोगों का क्या उनको अपने होम टाउन पे भी वोटर अकाउंट का अधिकार नहीं, और जहां पे वो रह रहे हैं वहां पे भी नहीं अधिकार है? क्योंकि वोट्स होते हैं 5 साल में एक बार। ठीक है, 5 साल में एक बार होते, हो सकता है उन 5 साल में कोई व्यक्ति 2 बार कहीं 2 अलग अलग जगहों पे पहुंच चुका हो। राइट, तो ये चीज भी ध्यान में रखनी चाहिए। द ECI's SIR मस्ट बैलेंस दिस प्रिंसिपल। तो ECI का जो SIR है उसमें इन सिद्धांतों को बैलेंस किया जाना चाहिए। आइडियली such a process should take more time than 1 month that the ECI has allocated for it। तो
आइडियल रूप से अगर हम सटीक और सही बात करें, जो होना चाहिए, आइडियली होना चाहिए, उसमें तो ये प्रक्रिया को 1 महीने से ज्यादा समय लगना चाहिए। जैसा कि ईसीआई ने 1 महीने का समय एलोकेट किया है, इससे ज्यादा समय लगना चाहिए, पर ईसीआई ने 1 महीने का समय दिया। तो यही बात राइटर कह रहे हैं कि इसमें बहुत सावधानी से आपको करना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी शॉर्ट टर्म जो माइग्रेंट है, या फिर माइग्रेंट लॉन्ग टर्म है लेकिन उसका कहीं पे भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो ऐसे में आप उसका नाम ना काट दें, राइट। In the context of passage के context में, which idiom best describes the risk of wrongfully excluding many voters due to strict criteria and short verification duration? बोल रहे कौन सा idiom जो है वो बताता है, बेस्ट डिस्क्राइब करता है इस स्थिति को जहां पे हमारे पास में बहुत कठोर क्राइटेरिया है, थोड़ा समय है वेरीफाई करने का, जिसके वजह से गलत तरीके से या गलत इंसानों को हम एक्सक्लूड कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं वोटर लिस्ट से। अ स्टिच इन टाइम सेव्स टाइम, इसका मतलब तो क्या हुआ कि सही समय पे अगर आप कुछ समस्या का समाधान कर दो तो आपको बाद में बड़ी समस्या, उस छोटी समस्या को बड़ी समस्या बनने से बचाया जा सकता है। तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस, इसका मतलब क्या हुआ, एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई, तो यहां से तो वैसा भी नहीं पता चल रहा। थ्रोइंग द बेबी आउट विद बाथ वाटर, यानी कि आपने क्या किया, किसी वैल्यूबल चीज, कुछ आप अनवांटेड चीज थी, अनचाही चीज थी, आप उसको फेंकना चाह रहे थे, उससे पीछा छुड़ाना चाह रहे थे, और उसके साथ साथ में आपने वैल्यूबल चीज को भी हटा दिया। अब इससे कैसे समझ में आता है, यहाँ पे पैसेज में क्यों लिंक करता है कि जो लोग लंबे समय से यहाँ पे नहीं है मौजूद, उनके वोट को वोटर लिस्ट में काउंट करने का कोई मतलब है नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए बाहर गए हैं वो भी उसमें काउंट ना हो जाए। इसका मतलब ये नहीं होता कि आपने उनको यहाँ से भी निकाल दिया और यहाँ की वोटर लिस्ट से भी, उनके जो होम टाउन है वहां की वोटर लिस्ट से भी निकाल दिया, और जहां पे आगे फर्दर वो काम कर रहे हैं वहां की वोटर लिस्ट में भी वो शामिल नहीं है, यानी कि उनका कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं, ठीक है, और वो इकोनॉमिक रूप से हमारे लिए वैल्यूएबल है। तो आप अपने जो इकोनॉमिकली वैल्यूएबल लोग हैं उनकी वॉइस को वॉइस डाउन कर रहे हैं, टोन डाउन कर रहे हैं, विच इज नॉट गुड। तो यानी कि क्या हुआ कि आपने पानी, गंदे पानी के साथ साथ में बच्चे को भी फेंक दिया। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। What can be inferred about the primary cause of lower male voter turnout in Bihar during the 2024 जनरल इलेक्शन? तो मुख्य कारण क्या था कि बिहार में 2024 के जनरल इलेक्शन के दौरान में लोअर मेल वोटर टर्नआउट देखने मिला। इसका मुख्य कारण ये था कि माइग्रेंट वर्कर, माइग्रेंट लोग जो थे वो पहुंच नहीं पाए वोट के दिन पे अपना मतदान करने के लिए, यही संभावना है। मेन इन बिहार आर लेस इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स देन वुमेन, संभव है महिलाओं को पॉलिटिक्स में ज्यादा रुचि नहीं होती, पुरुषों को ज्यादा होती है, राइट। जैसे कि विकास सर का उन्होंने एक एग्जाम्पल भी बताया था अपने किसी फ्रेंड का, कि बड़े फैसले हम लेते हैं, छोटे फैसले घर के महिलाएं लेती हैं। तो वो छोटे फैसले जब महिलाएं लेती है, बड़े फैसले देश के, राजनीति के जब पुरुष लेते हैं, तो पुरुषों का रुचि कम तो नहीं हो सकती ना। इनकरेक्ट है। Many men were registered in Bihar but were away due to migration during polling. बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्योंकि वो पोल के दौरान पे वहां पे मौजूद नहीं थे। ऑप्शन बी इज करेक्ट। Why has the Election Commission strict verification criteria during the special intensive revision SIR raised concerns among opposition parties? क्यों इसमें कंसर्न, चिंता खड़ी हुई ऑपोजिशन पार्टी के लिए? क्योंकि उनको डर है कि भाई आप मतदाता सूची को दुरुस्त करने के नाम पे गलत तरीके से लोगों के नामांकन वहां से हटा ना दें, लोगों के जो मतदान है वहां से हटा ना दें, ठीक है। जिसका मतलब क्या होगा कि वो लोग एक लवारिस बच्चे की तरह फिर रहे होंगे, ना घर के ना घाट के। They fear it will lead to wrongful exclusion of migrant voters unable to verify presence. बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। What does the Representation of the People Act 1950 specify about temporary absentees regarding ordinary residents? इसमें कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति थोड़े समय के लिए अपने घर पे मौजूद नहीं है, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो घर उसका नहीं है या वो वहां का मूल निवासी नहीं है, ठीक है। They must transfer their voter registration immediately. Incorrect है। They cease to be ordinary residents if absent temporarily. इनकरेक्ट है कि उनका ऑर्डिनरी रेजिडेंस वहां पे रुक नहीं जाता, खत्म नहीं हो जाता। इनकरेक्ट है। द टेम्पररी एब्सेंस डज नॉट डिस्क्वालीफाई देम फ्रॉम ऑर्डिनरी रेजिडेंस। बिल्कुल करेक्ट है, थोड़े समय के लिए उनकी गैर मौजूदगी उनके घर पे
डज नॉट मीन कि वो परमानेंटली वहां से विस्थापित हो चुके हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। वट इज द टोन ऑफ द पैसेज, पैसेज की टोन कैसी है? सरकास्टिक एंड मॉकिंग, व्यंग उड़ा रही है, मजाक उड़ा रही है? नहीं। न्यूट्रल एंड इंडिफरेंट, न्यूट्रल नहीं है क्योंकि राइटर इस पूरे स्टेप को गलत बता रहे हैं, चिंताजनक बता रहे हैं, है ना, क्योंकि उन्होंने बोला कि ऑपोजिशन में कंसर्न खड़ा हो गया, जो कि राइट भी है, सही भी है कंसर्न उनका, तो न्यूट्रल तो नहीं है वो। प्रेजिंग एंड सपोर्टिव, इनकरेक्ट है, प्रेज भी नहीं कर रहे। क्रिटिकल एंड एनालिटिकल, उन्होंने इस स्टेप को क्रिटिसाइज करा और पूरा एनालाइज करके बताया कि भाई कैसे ये गलत है, क्यों गलत है। थोड़े समय के लिए कोई व्यक्ति यूएस चला गया, दैट डज नॉट मीन कि उसकी हिंदुस्तान की नागरिकता खत्म हो गई, है ना, ये तो नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या है कि आप अपने टैक्टिक्स को, अपने तरीकों को सही कीजिए, दुरुस्त कीजिए। यहाँ पे आपको बहुत सारे जो पहलू हैं, बिकॉज एवरी कॉइन हैज मोर देन वन साइड, तो यहाँ पे जो अलग अलग पहलू हैं आपको उनको कंसिडर करना पड़ेगा। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। इसी तरीके का फुल 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए आप हमारा पेड कोर्स ले सकते हैं फ्रॉम द वेबसाइट और ऐप। कोर्स के अंदर आपको आरसी, पैरा जंबल के क्वेश्चन, क्लॉज टेस्ट के क्वेश्चंस, एंटोनिम सिनोनिम के क्वेश्चंस, एरर फाइंडिंग के क्वेश्चंस मिलेंगे, जो कि बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पे होते हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस और इम्प्रूव होगी। ठीक है, तो अगर आप अपनी प्रैक्टिस को और ज्यादा इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप कोर्स जरूर लीजिएगा, जरूर इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, डेली आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, तो उसी आधार पे आप इसको परचेज कीजिएगा। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द कोर्स, हाउ टू परचेज इट, whether or not there is any discount or not, any other question, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं ऑन द गिवन नंबर, द नंबर इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।